देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपसे मुलाकात कराते हैं जो सामाजिक, धार्मिक और हर प्रकार से जनता के साथ रहने वाले एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो नाई समाज से है, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र का है। और आज वो जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे अपनी एक पहचान बना रखी है, जिसका नाम है जयवीर जी सरेवा। जयवीर जी से मुलाकात कराएंगे। तो आज हमारा इनसे मुलाकात कराने का तात्पर्य ये है कि हाल ही में जयवीर जी सरेवा जो है जन नायक कर्पूरी ठाकुर संगठन के हनुमानगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो जयवीर जी से मिलेंगे तो आपसे बात कराएंगे कि किस प्रकार से ये गौशालाओं में, शिक्षा में और अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो कहाँ कहाँ कार्य किया, क्या किया, और जन नायक कर्पूरी ठाकुर संगठन का क्या कार्य होगा, वो पूरी बात आपसे करेंगे। तो मिलाते हैं जयवीर जी सरेवा, जो एक साधारण परिवार से हैं और डोभी गांव के रहने वाले हैं, और बहादरा में जेएस होटल के नाम से इनकी एक संस्थान भी चलती है, जो उसके बारे में बताएंगे। तो मिलाते हैं आपको जयवीर जी से। जयवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो पहले तो आपको बधाई कि आप जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो के संगठन जो ओबीसी है उसके आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो है ओबीसी संगठन है, तो इसका जिला अध्यक्ष बनाया है हनुमानगढ़ जिले का। उसके लिए आपको बधाई राष्ट्रवादी संदेश की ओर से। ये इसका क्या क्या कार्य है, थोड़ा सा ये बताइए आप। सबसे पहले आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, और हमारे साथ बैठकर आज आपने भाई जो परिचय जो आपने सोच के यहाँ हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। रही बात जन नायक कर्पूरी जो हमारे ठाकुर संगठन है, जो ओबीसी ग्रुप है, उसका जिला अध्यक्ष मुझे शनिवार को ये कार्यभार संभाला, और बीकानेर मीटिंग के अंदर एक सर्वसम्मति से एक मान लो संगठन की मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान जैसे मेरा नाम अनाउंस किया गया, तो पहले मैं राष्ट्रीय नाई महासभा से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। बाकी अब ये जो हमारा एक संगठन है कर्पूरी जन नायक कर्पूरी ठाकुर ओबीसी संगठन, इसमें कार्य यही रहता है कि समाज के प्रति जागरूकता लानी, समाज के जो मतलब दबे लोग हैं उनको जागरूक करना, और जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में ओबीसी का क्या महत्व और कहाँ तक अपनी पढ़ाई का महत्व सरकार मान रही है, इनको जागरूक करने का ही काम हमारा ये एक संगठन करेगा। नहीं, ये नाई समाज के लिए कार्य करेगा या अन्य समाजों? नहीं, इसमें सभी ओबीसी जो समाज के लोग हैं सभी उनके लिए ही ये एक संगठन है, ना कि एक से सिर्फ नाई समाज का। नाई समाज से इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अकेला नाई समाज हो। अच्छा, पूरा समाज ओबीसी जो भी है उसका इसमें संगठन में सबका साथ रहेगा। इसकी बार बार हमारी मीटिंगें होती हैं, जैसे ज़िले में बीकानेर सभा की, जयपुर में, तो सभी समाज को बुलाया जाता है, ना कि अकेले नाई समाज को। आप डोभी पंचायत जो है बहादरा के पास में ही गाँव है, डोभी ग्राम पंचायत मुख्यालय के रहने वाले हो, और बहादरा में आप एक रेस्टोरेंट वो होटल भी है आपका। हाँ, तो आप गौशाला में भी काम कर रहे हो, आप शिक्षा के मामले में भी काम कर रहे हो, और आप ये सामाजिक संगठनों में भाग ले रहे हो, तो इतना टाइम आपको कैसे मिल जाता है? देखो, मन में जो ठान ले काम करने की, सेवा भाव की, अपने बिजनेस की, तो उसमें क्या है कि टाइम निकल जाता है ऑटोमेटिक। जिसमें मेरा छोटा भाई राजेंद्र है,
वो भी मेरा सहयोग करता है, मेरे पापा जी हैं वो भी मेरा सहयोग करते हैं, और मेरे पास जो काम वर्कर हैं जो काम करते हैं उनको भी मैं मान लो क्या है कि जैसे महीने के हिसाब से तनख्वाह देता हूँ, वो भी मेरे सहयोगी की तरह है, ना कि नौकर की तरह है। वो मेरा हर जगह साथ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सभी सहयोगियों की तरफ से जो भी मेरा सहयोग मिलता है उसका मैं काम अपने आप मनोबल बढ़ता है और काम करने की मेरी इच्छा रहती है तो मैं काम करता हूँ। जैसे मेरे होटल का काम है तो 50 साल पुराना होटल है मेरा, जिसमें हलवाई का भी काम है, गुलाब जामुन रसगुल्ला मावा पनीर का भी काम है, तो ये काम मेरे पापा जी संभालते हैं। जैसे गोदाम होटल में मेरा भाई सहयोग करता है, मैं भी मेरा पूरा टाइम कोशिश करता हूँ निकालने की। उसके बाद में गौशाला का, तो गौशाला का जो भी कोई कहीं भी अब गौशाला के तहसील अध्यक्ष हाँ कितने सालों से? गौशाला का मैं तहसील अध्यक्ष मैं 4 साल से हूँ, और जैसे 2 साल का कार्यकाल होता है उसके बाद 2 साल दोबारा मेरे को मौका दिया गौ माता की सेवा करने का। मैं गौशाला तहसील जो इकाई है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे दूसरी बार मौका दिया था और मैं लगातार सेवा में जुड़ा हूँ। आप और किन किन संगठनों से जुड़े हुए हो? मैं शिक्षा में भी आप जैसे मेरे कोचिंग शिक्षण संस्थान है, उसमें मैं हमारा कंप्यूटर सेंटर का और का, जिसमें हम मान लो क्या है कि बच्चों को RSAT वगैरह का मान लो एक संस्थान है, वो भी मेरा पार्टनर है, मैं संभालता हूँ दोनों मिलके। इसके अलावा ग्रामीण कन्या महाविद्यालय उसका मैं मैनेजमेंट हूँ, और उसके अलावा जैसे संस्था होगी सामाजिक संस्थाएँ, तो उसमें अनाथ आश्रम है बादरा का, एक नेकी की दीवार है, एक श्री बालाजी लंगर सेवा समिति है। इन कई संस्थाओं का मैं मान लो क्या कहीं सदस्य हूँ, कहीं सचिव हूँ, कहीं कोषाध्यक्ष हूँ, कहीं अध्यक्ष हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि सेवा में अपना योगदान देता हूँ। एक हम जल सेवा समिति चलाते हैं रेलवे स्टेशन पर, 4 महीने में रेलवे स्टेशन में लोगों को, यात्रियों को, गोगामेडी यात्रियों को सबको पानी पिलाने का काम करते हैं। और सर्दियों में जैसे नेकी की दीवार है तो हम बच्चों को जुराबें कपड़े जो ईंट भट्ठों पर लोग काम करते हैं उनको हम क्या है कि जूते जुराब कम्बल रजाई जो भी हमारे से बन सकता है वो हम, एक संगठन है हमारा नेकी की दीवार, तो वो हम मिलकर सारे पूरी जो भट्ठा है गरीब बच्चों को जो असहाय लोग हैं, मैं गरीब नहीं कहकर असहाय लोगों को कहता हूँ, तो उन लोगों को हम क्या जा जाकर मेरी गाड़ी से लेके हम गाड़ी में डाल के कपड़ा लता जो भी होता है उसमें सहयोग करते हैं पूरा। और ये लंगर समिति जो है बालाजी लंगर समिति, तो ये सालासर और गोगामेडी के अलावा भी कोई कार्य करता है या इन पे क्या? देखो श्री बालाजी लंगर सेवा समिति का मैं सचिव हूँ 6 साल से, और उसमें मेरा क्या रहता है कि हमारी एक संस्था मान लो कि नवयुवक लड़के हैं तो उनकी इच्छा हर जगह कोई भी काम हो। जैसे पीछे कोरोना का टाइम था तो कोरोना के टाइम में हम उस टाइम हम पूरी भादरा के अंदर कोई होटल कोई चीज़ नहीं खुली थी, लेकिन हमारी बालाजी लंगर सेवा समिति डोर टू डोर जो हॉस्पिटल जो खुला था उसमें चाय और नाश्ता और खाना पहुंचाने का काम किया। पुलिसकर्मी जो बाईपास पर जगह जगह ड्यूटी लगा रखी थी उनको हमने खाने पीने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था दोनों टाइम हम करते थे। और बाकी रही बात अगर उस टाइम क्या है चने की टाइम होती थी, चने निकालने की टाइम थी, तो उस टाइम लेबर आई हुई थी बाहर की, तो वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर एक जगह रुकी, ना इधर जा सके ना इधर जा सके, तो उनको हमने पूरी 2.5 महीने 1.5 महीने 2 महीने जो भी अपना चला भोजन पानी की व्यवस्था और उनकी रहने की व्यवस्था बनाई हमने। और जैसे बिहारी वगैरह लोग हैं जो टाइम अपना कमाते हैं उनको भी हमने घर जाकर डोर टू डोर खाने की व्यवस्था की। ऐसी हमारी एक संस्था है कि बालाजी लंगर सेवा समिति जो सालासर यात्रियों के लिए भी सेवा देती है और गोगामेडी यात्रियों के लिए भी भंडारा लगाते हैं। तो ये हमारा एक सेवा का काम है। गौशाला का 39 गौशाला हैं, भारत सिक्किम 40वीं अभी बन रही है, तो उसमें क्या रहता है मेरा कि गौशालाओं को संभालने का काम, भाई जिसमें कोई दिक्कत हो या कोई अनुदान की दिक्कत आ रही है, कहीं कमेटी में कोई दिक्कत आ रही है या कोई गाय का देना हो गया, तो उसमें क्या है हमारा देख रेख का काम होता है। और बाकी तहसील इकाई का जो भी काम है जिले का काम है, तो हम हमारा जो बनता है उसमें पूरा, यानी गौशालाओं के लिए राज्य सरकार से कोई अनुदान हो, कोई और हो या डॉक्यूमेंटली काम मेरा होता है, सारा डॉक्यूमेंटली काम होता है, उसमें आगे बात पहुंचाने का काम तहसील STM कलेक्टर तक ये तहसील अध्यक्ष का काम होता है, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो OBC का जो आपका ये संगठन बना है जन नायक कर्पूरी ठाकुर संगठन, इसके लिए अब आप यहाँ जिले के अध्यक्ष बने हो,
तो इसकी तहसील इकाई, जिला इकाई इसकी और ग्रामीण इकाई इसकी कैसे गठन करोगे आप? उसमें जन साहब ये रहेगा कि अगले सप्ताह मान लो ये आगे अक्टूबर आ रहा है, उसमें एक बड़ी मीटिंग है, सम्मेलन मान लो आप उसको मीटिंग कह दो या सम्मेलन कह दो। तो उसमें क्या है कि जिले की पूरी जैसे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से लोगों को बुलाया जाएगा। तो उसमें नियुक्त किए जाएंगे तहसील अध्यक्ष और ग्रामीण नगर मंडल अध्यक्ष, और उसके साथ जैसे सचिव, कोषाध्यक्ष, जो अपने कमेटी होती है 11 सदस्यों की, वो हर तहसील वाइज 7 तहसीलों में मेरे तत्वाधान मान लो मेरे निर्देशन के हिसाब से होगी वो अगले जो अक्टूबर के महीने में। तो उसमें हमें क्या है कि सभी जिले के लोगों को बुलाया जाए जिसमें ओबीसी समाज आएगा। तो ये एक हमारा एक बड़ा मिशन है और लोगों को जागरूक करने का, समाज का भला करने का लिए ये हमारा एक काम रहेगा। तो आपने अभी बताया आप राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा, गौओं की सेवा आदि में, धार्मिक सभी में लगे हो। हम जो अभी जन नायक कर्पूरी ठाकुर ओबीसी संगठन के जिलाध्यक्ष बनने पे आज हम आपसे मिले हैं। तो अगर कोई आपसे मिलना चाहे या आपसे कोई संपर्क करना चाहे, इस विषय में रुचि रखता हो, तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो आपसे मिल सकें फ़ोन के माध्यम से। तो आपके क्या नंबर है? मेरा नंबर 94 149 51 547 94 149 51547, ये मेरा नंबर है। और बाकी रही बात है समाज में जागरूकता के लिए जुड़ने के लिए हमारे जैसे कई संस्थाएं हैं, मैं बता रहा हूँ नेकी की दीवार, अभी अनाथ आश्रम हो गया, उसमें भी मैं सेवा। ये तो भादरा की है, आप तो जिले के अध्यक्ष बन गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं भादरा लोकल में रहता हूँ तो मैं भादरा की सेवा के लिए बता रहा हूँ। मानगढ़ कोई नहीं पहुँच पाए तो हमारे से जुड़ सकता है हर चीज़ में। और रही बात कि जिले की बात है, आपने जिले के बारे में पूछा है तो मैंने मेरा नंबर दिए, और कोई संस्था में जुड़ना चाहता है और कोई इच्छा रखता हो तो इस नंबर पर मेरे कॉन्टैक्ट करें और जुड़े और समाज का भला करें। तो ये थे जयवीर जी सरीवा, जिन्होंने अपनी बात बताई और शिक्षा में, सामाजिक में और धार्मिक हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हमने देखा भी है कि इनका काम सराहनीय है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।